इस्लामाबाद की ट्रेल 6 खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है और जब से यहाँ पर शहरियों का आना थोड़ा सा कम हुआ है तो नेचर के रंग और भी ज़्यादा यहाँ पर खूबसूरत लग रहे हैं। काफ़ी दिनों से बारिशें हो रही हैं और बारिशों के बाद यहाँ पर पानी भी है और पानी का ये जो मैं हमेशा कहती हूँ गुनगुनाता सा पानी जो है उसका शोर भी सुन के काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरे साथ रायना जी मौजूद है, वाइल्ड लाइफ की चेयरपर्सन है। उनसे बात करते हैं। रायना जी, क्या कहती हैं? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है नेचर की रंग देखकर, हर तरफ खिला खिला सा सब्ज़ा, पानी का शोर, इंसानों की यहाँ पर आमदोरफ्त कम हुई और वैसे भी कहते हैं अगर इंसान किसी जगह पर जाना कम हो जाए तो वहाँ पे नेचर एकदम से जो है वापस अपनी फॉर्म में आ जाती है। तो क्या कहती हैं आप? जी, थैंक यू सो मच रज़ीना। बिल्कुल यही आपको नज़र आ रहा है कि हमने 2 साल से ये ट्रेल बंद की है और एक अच्छी रीज़न की वजह से वो था कि हमने जब कैमरा ट्रैप स्टडी की है लेपर्ड्स की, तो साइंटिफिक स्टडी, तो उसके जो हमें रिज़ल्ट आए थे तो हमें पता चला कि पार्क में एटलीस्ट 7 to 8 लेपर्ड्स हैं और इस एरिया में पर्टिकुलरली 3 रह रहे थे। तो फिर हमने डिसीजन की कि इसको हम एक लेपर्ड प्रिजर्व जोन डिक्लेयर करवा लें और इसको फिर हमने बंद कर दिया पब्लिक के लिए। और जो हम कहते हैं ना इकोसिस्टम रेस्टोरेशन की बात, तो आपको सामने नज़र आ रहा है कि किस तरह ये इतना खूबसूरत ट्रेल हो गया। यहाँ पर इस दफ़ा बारिशें भी अच्छी हुई हैं, एक्विफर भी भर गया, मगर इसमें मिनिमल डिस्टर्बेंस है। इधर ना कोई दरख्त कटता है, ना कोई पत्ता कोई हिलाता है और ना लोगों का इधर ज़्यादा आना जाना, बिकॉज बहुत कम है। अब हमने शुरू किए हैं लेपर्ड प्रिजर्व के गाइडेड टूर्स और ये एमर हैं, ये हमारे ऑफिसर हैं पार्क रेंजर, और ये अब लोगों को लिमिटेड लोगों को, जैसे छोटा सा, जैसे आज का हमारा 15 लोगों का ग्रुप है, बस हम चाहते हैं कि दिन में बस 15 लोग आएँ, इंजॉय करें और फिर चले जाएं और डिस्टर्ब ना जी, करें। तो अगर हम ये कहें तो क्या ये ठीक है कि क्लाइमेट चेंज का एक इम्पैक्ट तो फिर इसका मतलब है कि रहा, क्योंकि यहाँ पर बारिशें तो हो रही थी लेकिन इस तरह से ये मनाजिर देखने को नहीं मिल रहे थे। क्लाइमेट चेंज ने बहुत ज़्यादा एक असर डाला है हमारे माहौल पर, तो यहाँ पे कितना एक इन मार्गला हिल्स पे, यहाँ के इन्वायरमेंट पे और यहाँ की वाइल्ड लाइफ पे कितना एक असर पड़ा है? देखिए, ये तो बारिशें बहुत फ़ायदा मंद हैं, वाइल्ड लाइफ के लिए भी फ़ायदा मंद हैं और इस वेजिटेशन के लिए भी फ़ायदा मंद है। मगर इससे पहले हीट वेव जो आई थी वो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से, वो शुरू हुई थी मार्च के एंड में, ऑलमोस्ट मार्च में, और इतनी लंबी हीट वेव थी। और उसमें अगर आप यकीन करें, आप इस ट्रेल पे आते तो पत्ते तक सूख गए थे और वहाँ भी फाइल्ड फायर्स की भी बहुत ज़्यादा मरगला हिल्स में आउटब्रेक होने। इस ट्रेल पर शुक्र है हमने इसको बहुत प्रोटेक्ट किया, इधर कोई आग सच नहीं लगी, मगर ख़तरा तो रहा था। तो ये है कि उसके भी हैं, फिर सडनली हीट वेव्स और ड्राउट से फिर सडनली बारिशें शुरू हो गई और बहुत इधर तो चलो ये बहुत खूबसूरत आपको नज़र आ रहा है, मगर बाकी पाकिस्तान में कितना नुकसान हुआ है और कितने लोग यहाँ पर वर विक्टिम्स ऑफ फ्लडिंग। सो ये तो अब एक अब्रप्ट चेंज है, मगर अब उसकी स्टडी होगी प्रॉपर तो पता चलेगा एग्जैक्टली क्या इम्पैक्ट हुआ है वाइल्ड लाइफ पर और एग्जैक्टली क्या इम्पैक्ट हुआ है पार्क पर। ठीक है। एमर की तरफ जाने से पहले मुझे आखिर में ये बताइएगा कि अगर लोगों को आप यहाँ पे अलाउड करेंगे कि लोग आएँ और इस नेचर को आके देखें, और लोग फिर आएंगे, अभी भी जैसे आते हुए हमें कहीं पे टिश्यू पेपर और कहीं पर कोई गुटखा सुपारी जो है उसका हमें रैपर मिला, तो फिर वो अगर एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी तो आप नहीं समझती कि वाइल्ड लाइफ जो है वो दोबारा से उसका बड़ा उस पर बुरा असर पड़ेगा? जी बिल्कुल, अभी हमारा कोई इरादा नहीं है इसको पब्लिक के लिए खोलने का, ओनली एज अ गाइडेड टूर, बिकॉज लाइक आई सेड ये ट्रेल सबसे ज़्यादा डिग्रेडेड ट्रेल थी, इस पर सबसे ज़्यादा लिटर था। तो वो अब हमने 2 साल के लिए इतना हमने एफ़र्ट की, इतनी मेहनत की, तो हम अभी फ़िलहाल इसका कोई इरादा नहीं खोलने के लिए। और यही हम अपनी पब्लिक को, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो इतनी ज़्यादा अवेयरनेस रेजिंग करते हैं, इतना हम लोग शोर मचाते हैं सोशल मीडिया पर, आपके थ्रू चैनल्स पर करते हैं कि प्लीज़ लिटर ना करें, बट इट इज़ वर्किंग बिकॉज जो ट्रेल 5 है विच इज़ ओपन टू द पब्लिक, वहाँ भी पानी आ गया इस दफ़ा और वहाँ भी हमारे वर्ड्स ओपन, और हमारे वॉलंटियर्स कहते हैं कि पहले 5-6 बैग्स लिटर के हम कलेक्ट करते हैं, अब हमें बस 1 बैग मिल रहा है। तो शुक्र है आहिस्ता आहिस्ता लोगों में अवेयरनेस आ रही है, तो वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। मेरी तो मार्गला हिल से मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, इश्क है, और लोगों को भी इसी तरह मोहब्बत करनी चाहिए। अमर की तरफ चलते हैं। अमर यहीं पे इन्हीं ट्रेल्स पे अपना वक्त गुजारते हैं। अमर, थोड़े से अगर आप इधर आ जाएं, अमर बताइएगा कि अभी पहले तो बताएंगे हम अंदर स्टार्ट से, जहाँ से ट्रेल स्टार्ट होती है, तो अभी हम कितने डिस्टेंस पे खड़े हैं? ये हम अभी राउंड अबाउट 1.2 किलोमीटर के रेडियस के ऊपर हम पहुँचे हैं। और जो है हम जो गाइडेड टूर करवाते हैं, उस गाइडेड टूर करवाने का मकसद भी लोगों को अवेयरनेस देना है कि हमने, कुछ लोग होते हैं कॉन्स्पिरेसीज़ हैं कि हमने क्यों प्रोटेक्ट किया हुआ है, इसको क्यों क्लोज़ किया, इतना प्यारा सीनरी, हम यहाँ पे आके इवन के लोग नहाते भी थे इस पानी में, जिस तरह का आप पानी देख रहे हैं। तो उनको हमने अवेयरनेस क्रिएट करनी है अपनी पब्लिक में, ताकि उनको पता चले कि हमारी प्रोटेक्शन का, इस वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन का, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने का पर्पज़ क्या है, और वो रिज़ल्ट आपके सामने आप देख सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर अमर आते हुए तकरीबन हमें इसी तरह की ये जो पानी है हमें और इसी तरह के जो चश्मे तकरीबन ये रास्ते में कितने आते हैं, मतलब 1.5 किलोमीटर, तो वो कितना? मैम ये राउंड अबाउट 4 किलोमीटर के रेडियस तक जो है ना, आप ऊपर टॉप जब्बी के एक मकाम आता है, जब्बी के मकाम तक जाते हैं, आपको ये जो पानी का ये चश्मा है ये आपको फॉलो करता है। और ये डिफरेंट साइड्स पे अब क्योंकि जो हमारी पाथ बनी हुई थी, हम उस ट्रैक पे मूव करते थे ऊपर जाने के लिए, तो ये इसने सारे हमारे जो है ना रास्ते क्लोज़ कर दिए। तो ये तकरीबन 4 किलोमीटर के रेडियस तक हमें फॉलो करता है। उसके बाद जो है ना ये हमारे ट्रैक से हट जाता है, ये आउट ऑफ द ट्रैक फिर मूव करता है, लेकिन जो मेन ट्रैक पे फॉलो करता है 4 किलोमीटर तक है। अच्छा अमर, बहुत से लोग जो हैं इस चीज़ को मानने से इनकारी होते हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर लेपर्ड नाम की कोई चीज़ नहीं है, हमें डराया जा रहा है, ऐसे ही रोका जा रहा है। आप तो यहाँ इस ट्रेल पर होते हैं और आप ही लोग होते हैं कि यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हुए और लेपर्ड के जो बड़े स्पेशल से मोमेंट होते हैं उन्हें कैमरा में आप लोग कैप्चर करते हैं, तो यहाँ पे रियलिटी क्या है लेपर्ड की? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे भी नहीं, मैं भी इस चीज़ पे शायद बिलीव कम ही करता। अगर वो कहते हैं ना कि जब आप पानी में उतरते हैं आपको पता चलता है कितना ठंडा कितना गर्म, तो जब हम फील्ड में पूरा दिन हम काम करते हैं तो हमने फिज़िकली हम उसके जो साइंस होते हैं लेपर्ड के साइन, हम वाइल्ड लाइफ को जो ऑब्ज़र्व करने के जो साइंस होते हैं वो उसको देखते हैं। तो लाइक लेपर्ड की टेरिटरी मार्किंग होगी, हम उसके ऊपर नज़र रखते हैं, हाँ उसके जो पग मार्क्स हो गए, उसके स्कैट्स हो गए, हमें ये चीज़ मिलती है तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर लेपर्ड की एग्जिस्टेंस मौजूद है। दूसरी बात ये कि जहाँ तक पॉइंट है कि फ़िज़िकली देखने का, हमने ट्रैप कैमरा इंस्टॉल किए हुए हैं पूरे इस जोन में, तो उस पर हम स्टडी करते हैं। और मैं पर्सनली डेली आके उन कैमरों को मॉर्निंग एंड इवनिंग बहुत टाइम्स पे मैं देखता हूँ कि क्या क्या चीज़ उसमें कैप्चर्ड हुई है, तो लेपर्ड भी उसमें कैप्चर्ड होते हैं। और बाकी जहाँ तक सवाल फ़िज़िकली देखने का, मैंने फ़िज़िकली जो है ड्यूरिंग रिसेंट रमज़ान जो है वाइल पेट्रोलिंग एट पीर स्वावा पॉइंट, तो मैंने फ़िज़िकली उसको जो है देखा, लेकिन मैं गाड़ी पे था और वो आगे स्टोन पे बैठा था। जब उसने देखा गाड़ी आ रही है तो वो डर के जो है नीचे उतर के, वेरी शाय आने वाले, वो अटैक नहीं करता, जो कंसेप्ट बना हुआ है कि इंसानों के ऊपर अटैक। जी बिल्कुल। तो जब तक अगर आपका खुदा न खास्ता इनकाउंटर हो भी जाए, उसका कहीं पे नेशनल पार्क 17,000 हेक्टेयर का नेशनल पार्क, इसमें कहीं भी इनकाउंटर हो जाए, तो अगर आप उसके साथ कोई ऐसा बिहेवियर ना रखें, वो आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा, आप वहाँ पे स्टिल रुक जाएं, आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अहमर की भी दिलचस्प गुफ्तगू आपने सुनी और बिल्कुल यही बता रहे हैं कि लेपर्ड यहाँ पर हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो शहरी यहाँ का रुख करते हैं, इन ट्रेल्स पे आना पसंद करते हैं और चाहते हैं कि इन ट्रेल्स पर चलते फिरते, ये जो दुश्वार गुजार रास्ता है, इस पर चलते फिरते ख़ुद को थोड़ा सा फिट करें। तो ख़ुद को फिट रखने के लिए इस माहौल को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस माहौल को फिट नहीं रखेंगे, ये खिलता खिलता सा जो सब्ज़ा है, हरा भरा सा और इतना खूबसूरत सा मंजर है, अगर आप इसको बर्बाद करेंगे तो फिर सेहत पे क्या असर पड़ेगा। तो उन शहरियों से गुजारिश है कि अगर आप इस खूबसूरत सी ट्रेल का रुख करते हैं और नेचर को भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं, नेचर के इन रंगों को आप इनसे महसूस होना चाहते हैं, तो खुदारा यहाँ पे आके इस नेचर का ख्याल भी रखिए और यहाँ पर कचरा फैलाने से गुरेज कीजिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह निगहबान।